लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अलग टेंशन में है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस गैंग में शामिल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में एक और केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे। असल में आज शिवराज सिंह ने कुछ मंत्रियों के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। एमपी टूरिज्म के सिनेमा हॉल ड्राइविंग सिनेमा में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, प्रोड्यूसर विपुल शाह और एक्ट्रेस अदा शर्मा भी मौजूद थी। द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह कुछ लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें मुसलमान बनाया गया, फिर इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। लेकिन हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि राज्य में केरला स्टोरी जैसी साजिश रची जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को भोपाल से और 5 लोगों को हैदराबाद से अरेस्ट किया। इन लोगों पर हिंदुओं को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाने का इल्जाम है। दावा यह किया गया कि ये सारे लोग हिज्ब उत तहरीर नाम के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लिए काम कर रहे थे। यह संगठन दुनिया के 50 मुल्कों में फैला है, जिसके 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, और यह संगठन आईएसआईएस से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। सरकार ने कन्वर्जन के केस की जांच मध्य प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड को दी है। एटीएस ने भोपाल से जिन 11 लोगों को अरेस्ट किया है, इनमें से 3 ऐसे हैं जो हिंदू और जैन धर्म को छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, और इसके बाद इन तीनों ने 4 हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया और उनके नाम बदल दिए और उनसे शादी कर ली। मध्य प्रदेश एटीएस के इस ऑपरेशन के बाद तेलंगाना की पुलिस ने भी इसी सिलसिले में हैदराबाद से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कोई जिम ट्रेनर है, कोई कोचिंग चला रहा था, तो कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन है। 11 आरोपी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। पुलिस का आरोप है ये सब मिलकर इंटरनेशनल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन हिज्ब उत तहरीर का इस्लामिक राज कायम करने के मकसद से काम कर रहे थे। पुलिस का दावा है इन लोगों ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हथियारों की ट्रेनिंग का एक कैंप भी लगाया था। सारे लोग कट्टरपंथी मुस्लिम प्रचारक जाकिर नायक से प्रेरित थे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा यह मामला तो लव जिहाद से भी आगे की बात है। ऊंचे तबके के पढ़े लिखे लोग बहला फुसकाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लोगों को जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पकड़ा गया एक आरोपी हैदराबाद में ओवैसी के छोटे भाई के कॉलेज में पढ़ता था। ये लव जिहाद से भी ऊपर का मामला समझ में आता है, क्योंकि इसमें पुरुषों का धर्म परिवर्तन हो गया जी, और उन पुरुषों ने फिर बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जी, कि ये लोग आबादियों के अंदर रह के ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं जी। ये यहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिम चला रहे हैं और ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक तो प्रोफेसर हैं हैदराबाद के, ओवैसी जी के भाई के कॉलेज के। हमारे यहाँ पे हम देखेंगे एक जिम का ट्रेनर पकड़ा गया है, एक कोचिंग सेंटर वाला पकड़ा गया है, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर पकड़ा गया है, सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन पकड़ा गया है। इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब इस काम में आ रहे हैं तो ये गंभीर हो गया है। बहुत पहले बार लग रहा है और गंभीरता से सरकार ने लिया है। इसलिए इनको कौन फाइनेंस करता था जी, कहाँ किस किस को ट्रेनिंग दी, इनके कनेक्शन कहाँ पर है जी, बैंक खातों में बिल्कुल सबकी जांच होगी। गिरफ्तार किए गए 16 लोगों को हिज्ब उत तहरीर के हैंडलर ने अलग अलग इलाकों में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम सौंपा था। इनमें मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग जिले शामिल हैं। ये सभी लोग आपस में डार्क वेब के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। शिवराज चौहान ने कहा ऐसी ताकतों को उसी तरह खत्म किया जाएगा जैसे मध्य प्रदेश में सिमी का खात्मा किया गया। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय
असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश एटीएस की अब तक की जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए 3 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे। वेणु कुमार अब्बास अली बन गया था। देवी प्रसाद पांडे ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया था। ये दोनों हैदराबाद में रहने लगे थे। जबकि सौरभ राजवैद मोहम्मद सलीम बन गया था। जिस वक्त सीरिया में जंग चल रही थी, उस वक्त सौरभ राजवैद इस्लामिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आया। उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उसने मानसी नाम की लड़की से शादी की और उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद दोनों इस्लाम के लिए काम करने लगे। सौरभ राजवैद्य को इस्लाम कबूल करने के बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। उसे हैदराबाद से ही अरेस्ट किया गया है। सलीम और सौरभ के पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं। बेटे की गिरफ्तारी की बात सुनकर माता पिता दोनों बेहद परेशान हैं। मां का तो रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ की मां बसंती जैन ने बताया कि उनके बेटे के ऊपर लगे आरोप गलत हैं। सौरभ और सलीम उनकी हर बात मानता था, लेकिन जब उसे अपने बच्चों को भी इस्लाम की बातें सिखानी शुरू की तो उन लोगों को गुस्सा आ गया। बसंती जैन ने कहा कि उन्होंने तो कई बार अपने बेटे से गुजारिश की कि वो घर लौट आए, अपने धर्म में वापस लौट आए, लेकिन हर बार बेटे ने उनकी बात को ठुकरा दिया। बहुत बढ़िया था और इतना कहना मानता था कि हमसे कहता, माँ तुम जैसी लड़की से शादी करोगे मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली बस तुम्हारी खुशी के लिए, सब कुछ क्या, झूठ नहीं बोलता था। और अब अगर ये उसे ब्लैकमेल करके झूठ बुलवा रहा है तो हम कह नहीं सकते हैं। उस मुसलमान उसको पूरी तरह घेरे रहते थे, अकेला जाने ही नहीं देते थे कहीं भी। पूरी कभी आते थे तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था। हाँ, जब आप समझाने के लिए बुलाती थी कोई गुरुओं के पास रहता था, मुसलमान जाते थे। अब मुझे नाम तो नहीं है पता, लेकिन दाढ़ी माड़ी रहती थी उनकी, पहनाव से ही पता पड़ जाता था कि जब मुसलमान है। पर आते थे साथ में, उसे अकेले नहीं छोड़ते रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन वापस लौट गया, वापस लौट भैया, वापस लौट, बच्चों को लिया। मैंने इससे बहुत कहा, मैंने अभी कहा था, पर मुझे तुम भी मेरे बेटे हो, किसी की माँ के हो, पर तुम ऐसा बच्चे को लाना पड़े, मेरे बच्चे को लाना। वहीं आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ के पिता अशोक राजवैद ने बताया कि उनका बेटा जाकिर नायक के झांसे में आकर मुसलमान बना। उन्हें तो बहुत देर में पता लगा कि बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अशोक राजवैद ने बताया कि बाद में सौरभ ने अपनी वाइफ मानसी को भी मुसलमान बना दिया, बच्चों का एडमिशन मदरसे में करा दिया। मानसी बुर्का पहनने लगी। इन सब बातों पर अशोक राजवैद ने एतराज किया। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन न कोई एक्शन हुआ, न बेटा घर वापस आया। बेटे की इस तरह इस्लाम कबूल करके घर से जाने के बाद अशोक राजवैद तो सन्यासी हो गए, लेकिन सौरभ की मां आज भी परेशान रहती हैं। अशोक राजवैद ने कहा कि अगर मां की खातिर ही बेटा लौट आए तो उनके दिल को सुकून मिलेगा। वो तो बिल्कुल साजिश के अंतर्गत हुआ, इंटरनेशनल साजिश है डॉक्टर जाकिर नायक की। जो अच्छे अच्छे लड़के, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको वो कन्वर्ट करते हैं और ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम तो एक तरफ रहता है और उसका कट्टरवाद और हिंसक पहलू ओपन हो जाता है। वो डॉक्टर कमाल उसके कॉलेज में था, TIT कॉलेज में, वो उसी ने उसे ध्यान करना के नाम पे नमाज पढ़वाना ये सब सिखाया, उसी ने कन्वर्ट करवाया। डॉक्टर कमाल, जो शायद मुझे पता लगा है वो छिंदवाड़ा का अभी अरेस्ट हुआ है, उसी ने किया है। उससे मेरी दो एक बार बात हुई। कमाल जाकिर नायक का ही पुर्जा है। आपको लगता है? आपने बताया कि जाकिर नायक के प्रोग्राम को लेकर आपने एक पत्र भी लिखा था। हाँ, लिखा था मैंने। क्या कुछ था और उसके बाद क्या? उसमें ये कहा था कि जिस तरह से मतांतरण कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है। ओरिजिनल इस्लाम कभी भी गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो लोग ये काम कर रहे हैं दुनिया भर में, ये मानवता और इस्लाम दोनों के खिलाफ हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम किन आरोपों पे कौन सा क्या लगा है, लेकिन मैं इतना आशा करता हूँ
और मैं एक ऐसे न्याय में विश्वास करता हूं जहां होगा देर हो सकती है। इन्होंने 8 साल बाद पकड़ा, मैं यही काम 3 साल यानी 5 साल पहले चाहता था। 3 हिंदू युवकों को ही नहीं, धर्म परिवर्तन की इस रैकेट ने 4 हिंदू लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया था। सौरभ ने अपने साथ पत्नी मानसी को भी मुसलमान बनाया। वहीं उसके कहने पर इस्लाम में कन्वर्ट होने वाले देवी प्रसाद पांडे ने पूनम कुमारी को, ऐसी लड़की थी जिससे शादी की और फिर उसे इस्लाम कबूल करवाया। पूनम का नया नाम आयशा रखा गया। रेखा साहू को इस्लाम कबूल करवाकर उसका नाम आलिया रखा गया। भारती मातनकर नाम की महिलाओं को कन्वर्ट करके उसका नाम हुदा रखा गया। जब हैदराबाद से पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार किया तो मानसी उर्फ राहिला ने कहा उसने अपने पति के साथ अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। अब उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। हम लोग इस्लाम एक्सेप्ट करें तो हमारे रिवर्ट भाई, रिवर्ट बहनें जो कुरान नहीं पढ़ पाते या कुरान नहीं मालूम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमको हमारे पास कलेक्शन है, हमने पढ़ा है, तो हम लोग बैठ के वो बातें मेरे शौहर भी समझाते थे और मैं भी समझाती थी। उन भाई, मेरे शौहर भाइयों को समझाते थे, मैं बहनों को बताती थी वो चीज़। तो उसमें इसका मतलब ये हो गया कि कोई क्या आपके घर में, क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर हिंदू महाभारत की कोई चीज अगर आपके पास आती है, गीता का कोई पाठ आता है या रामचरितमानस आपके पास होती है, तो क्या आप वो चीज नहीं बताते? या आपको कोई अच्छी चीज मिलती है या अच्छी चीज आपको पता होती तो क्या आप लोगों को नहीं कहते? ये सब झूठे बेबुनियाद इल्जाम है। ये इस तरह के इल्जामात लगा के फंसा रहे हो आप किसी को। और क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि हम रिवर्ट है, हमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। आप लोगों को इस्लाम कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज का एक अजीब और गरीब वो रहता है कि भाई अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ। आतंकवादी संगठन हिजबुल तहरीर का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार हुए ज्यादातर लोग भोपाल के रहने वाले हैं। इनमें से एक आरोपी सैयद समी रिजवी भोपाल के कोहे फिजा में कोचिंग सेंटर चलाता है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि कोचिंग सेंटर को भी हिजबुल तहरीर की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस का कहना है कि ये कोचिंग सेंटर असल में फ्रंट था। दिन में तो यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे, देर रात यहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती थी। बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे, उन्हें बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाया जाता था। इस कोचिंग सेंटर को अब सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें नोट करने वाली बात है कि धर्म परिवर्तन का धंधा 13 साल से चल रहा था। सौरव राजवैद ने 2010 में इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद वो खुद धर्म परिवर्तन कराने के खेल में शामिल हो गया। कई हिंदू लड़कों और लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया। इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि अभी तो सिर्फ 16 लोग पकड़े गए हैं। जांच आगे बढ़ेगी तो और भी केसेस सामने आएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी देता है। अगर कोई हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये बात सही है। लेकिन यह भी सही है कि साजिश के तहत लालच देकर, बहला फुसलाकर या दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत संविधान नहीं देता। और मध्य प्रदेश में जो मामला सामने आया है उसमें लगता है कि लोगों को गुमराह करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश के तहत इस्लाम कबूल करवाया गया। इसलिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जरा भी सच है तो ऐसी हरकतों से देश का माहौल खराब होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।